गुड इवनिंग, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने बेहतरीन से एप्लीकेशन केस ट्यूटोरियल में। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। और उस बायोकेमिस्ट्री की क्लास में दोस्तों अगर आपको याद हो तो हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। और बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं आज हम। और आज की क्लास में हम बात करेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार आने वाला क्वेश्चन। टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इस पूरे चैप्टर का नाम है मेटाबॉलिज्म। और उसके पहले टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। अगर आपने इस क्लास को पढ़ने से पहले, अगर आप आपने इस क्लास को पढ़ने से पहले जो हमने लेक्चर नंबर 1 लिया था मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, उसे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसको बिना पढ़े ये क्लास आपको समझ में थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म 3 स्टेप में होता है। और मेटाबॉलिज्म के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज होता है और एटीपी बनता है। तो पहला स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप था क्रेब्स साइकिल और तीसरा स्टेप था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो पहला हमने कल क्लास में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम क्रेब्स साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इसको स्टार्ट करेंगे। एक बार देखते हैं कितने लोग लाइव आ गए हैं, आपके लाइव देख लेते हैं सबसे। चलिए गोविंद जी और ज्योति जी गुड इवनिंग। और एक बार आप सबको मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली एंजॉय कीजिए, होली खूब खेलिए, एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, गुजिया पापड़ सब कुछ खाइए। बाकी नशीली चीजों से दूर रहिएगा, वो ठीक नहीं है। एंजॉय कीजिए, जैसे हो सकता है अच्छे से एंजॉय कीजिए घर वालों के साथ। तो आज की क्लास में हम क्रेब्स साइकिल को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। आप लोगों के बीच में व्हाट इज द क्रेब्स साइकिल, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जितने लोग लाइव आ चुके हैं, क्या मुझे आपको आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है? क्या आपको वीडियो प्रॉपर दिखाई दे रहा है? अगर हाँ तो अपना रिप्लाई कीजिए तो मैं क्लास स्टार्ट करूं। और स्ट्रेंथ ठीक है, आप सेकेंड ईयर वाले मन से पढ़ रहे हो, टॉपिक भी अच्छा चल रहा है, तो क्रेब्स साइकिल की हम बात करेंगे। ठीक है, हमने कल आपको बताया था कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट का C6H12O6 का मेटाबॉलिज्म करते हैं तो पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस साइकिल। इस ग्लाइकोलिसिस साइकिल के द्वारा आपने देखा था कि कुल 8 एटीपी प्राप्त हुए थे, 10 एटीपी बने थे और 2 एटीपी खर्च हुए थे, 8 एटीपी प्राप्त हुए थे। और उसके बाद एक कंपाउंड बना था जिसका नाम था पायरुवेट, या इसको हम पायरुविक एसिड भी कहते हैं। ये लास्ट क्लास में आपने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस के लिए बना था। ठीक है, चलिए ऋतिक जी, गोविंद जी आपको हैप्पी होली, कृपाल जी हैप्पी होली, और बंसल ठाकुर जी आपको भी हैप्पी होली। क्लियर, थैंक यू। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पायरुविक एसिड हमने कल देखा था कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल के बाद बना। अब ये पायरुविक एसिड जाता है कहां? ये जाता है एक साइक्लिक रिएक्शन के दौरान जिसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ठीक है, और उस क्रेब्स साइकिल के दौरान आप देखेंगे कि लास्ट में एक प्रोडक्ट बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड बनता है, ये लास्ट स्टेप बनेगा। और इसके दौरान ढेर सारे 32 एटीपी के आसपास यहां पर प्रोड्यूस होंगे। 32 एटीपी हम गिनेंगे कितना निकलता है। और ये पूरा का पूरा एक क्रेब्स साइकिल का हिस्सा। क्रेब्स साइकिल एक बड़ा पार्ट है। क्रेब्स साइकिल में कई सारे रिएक्शंस होते हैं और उस रिएक्शन को कैसे याद करना है, कैसे आपको लिखना है, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा आज की क्लास में। तो आज की क्रेब्स साइकिल वाली क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो ध्यान से इस क्लास को पढ़िएगा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जी हाँ, गुड इवनिंग साधना प्रजा जी। ठीक है, तो ये काफी अच्छी स्ट्रेंथ है आपकी। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आपके सामने लाते हैं क्रेब्स साइकिल। देखिए बच्चों, ये है पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल। अब कैसे ये क्रेब्स साइकिल काम करेगा, कैसे ये पूरा मैकेनिज्म होगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। सबसे पहले जो आपका ग्लूकोज जो आपका पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ था, ध्यान से समझिएगा, जो पायरुविक एसिड बना था ग्लाइकोलिसिस में, वो पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम A, ध्यान से समझिएगा, पायरुविक एसिड प्लस एसिटिल कोएंजाइम में 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे। और ये एसिटिल कोएंजाइम A और पायरुविक एसिड, एसिटिल कोएंजाइम A कहां से आया? हमारी बॉडी में पहले से होता है। मैं बताऊं कहां से निकलता है।
ये एसिटिल कोएंजाइम में और पायरिक एसिड ये दोनों आपस में मिलते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे कहते हैं सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। इसे कहते हैं सिट्रिक एसिड या सिट्रेट, पहला कंपाउंड। अब ध्यान समझिएगा, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में जो पहला कंपाउंड बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है, इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। अभी एग्जाम में आपसे पूछेगा, क्रेब्स साइकिल नहीं पूछे, घुमा करके आपसे सिट्रिक एसिड साइकिल पूछ लेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्रेब्स साइकिल का पहला प्रोडक्ट जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल है। अब एंजाइम कैसे याद करेंगे? जब कुछ टूटता है तो काइनेज, कल बताया था, जब कुछ आइसोमेरिज्म होता है तो आइसोमरेज, और जब कुछ बनता है तो सिंथेस, सिंथेसिस से सिंथेस। कुछ ना करो, बस इसका नाम लिखो और आगे सिंथेस। तो क्या बना? सिट्रेट बना, तो इसका एंजाइम का नाम हो जाएगा सिट्रेट सिंथेस। जी हाँ, पहले स्टेप में पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम के साथ मिलकर के सिट्रेट बनाता है या इसको सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, देखिए एट और एसिड में अंतर क्या है? जैसे लास्ट में H+ निकाल दो तो वो एट हो जाता है, जैसे ठीक है, इस तरह से समझिए। एसिटिक एसिड है CH3COOH, अब H निकाल दो बचेगा CH3CO-, उसको हम एसीटेट भी कह सकते हैं। उसी तरह सिट्रिक एसिड या सिट्रेट आप जो चाहे उसको बोल सकते हैं। तो ये एंजाइम है सिट्रेट सिंथेस। अब ये सिट्रेट जो है अगले स्टेप में इसमें वाटर ऐड होगा, वाटर इस सिट्रिक एसिड में ऐड होगा, देखिए यहां वाटर ऐड हो रहा है और बन जाता है आइसोसिट्रेट। ध्यान समझिएगा, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में क्या हो रहा है? डिफरेंस कंपाउंड, कार्बन का फार्मूला सेम है, बस आइसोमेरिज्म हो रहा है। तो यहां पे जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है एकोनिटेज। ध्यान समझिएगा, एकोनिटेज। चलिए तीसरे स्टेप में आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब जो आइसोसिट्रेट है यहां से एक NADH में कन्वर्ट होता है। आपको पता है जहां पे एक NADH मॉलिक्यूल बनता है वहां पे 3 ATP निकलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके, मैंने कल क्लास आपको बताया था। तो जो आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड या अल्फा कीटोग्लूटारेट। और ये जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, क्योंकि यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल यानी जब भी NAD से NADH बनता है वहां पे डिहाइड्रोजिनेशन, क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन। तो इसीलिए किसका हुआ डिहाइड्रोजिनेशन? आइसोसिट्रेट का। एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। याद करिएगा, स्टेप बाय स्टेप याद कीजिएगा। एंजाइम का नाम हो जाएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना है, अब यहां पर फिर एक बार NAD से NADH बनेगा और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से क्या बनेगा? सक्सिनिल कोएंजाइम। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और कोएंजाइम दोनों आपस में जुड़ते हैं। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और सक्सिनिल एंजाइम इस स्टेप में आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके NADH से क्या होगा? सक्सिनिल कोएंजाइम में। और जहां पे NAD+ से NADH बनता है यानी यहां पे 3 ATP निकलेगा और यहां पे भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का नाम याद करना बहुत आसान है, जो स्टेप हो रहा है वो स्टेप का नाम लिखो, डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो डिहाइड्रोजिनेज, और उससे पहले वाले कंपाउंड का नाम लिखो, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। इस तरह से एंजाइम याद हो जाते हैं। अब हमारा बन गया सक्सिनिल कोएंजाइम के, अगला प्रोडक्ट क्या बन गया? सक्सिनिल कोएंजाइम। अब इस सक्सिनिल कोएंजाइम के से कोएंजाइम के फिर से अलग हो जाएगा। जैसे यहां पे कोएंजाइम में जुड़ गया था, अब यहां से कोएंजाइम अलग होगा और जब भी अलग होता है वो GDP से GDP बनता है। और GDP क्या है? गुआनिल ट्राइफॉस्फेट, और GDP से क्या बनेगा? ATP बनेगा। यहाँ पे एक ATP प्रोड्यूस हो रहा है, तो कोएंजाइम में अलग हो क्या बन जाएगा? सक्सिनेट। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे सक्सिनेट बन रहा है उसका नाम हो जाएगा सक्सिनेट सिंथेज। एंजाइम का नाम हो जाएगा सक्सिनेट सिंथेज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये जो सक्सिनेट है यहाँ पे फिर से डिहाइड्रोजिनेशन होगा, लेकिन इस बार NADH नहीं FADH लगेगा। क्या लगेगा? FADH। तो FAD से क्या बनेगा? FADH, और एक FADH मॉलिक्यूल जब जाता है ADH में तो वो 2 ADP प्रोड्यूस करता है, जैसे NADH 3 तो FADH 2। तो अब सक्सिनेट से क्या बनेगा? फ्यूमरेट, क्योंकि यहाँ पे भी NADH FADH से खेल हो रहा है तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा, नाम हो जाएगा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का नाम, और बन गया फ्यूमरेट, यानी इसको फ्यूमेरिक एसिड भी कह सकते हैं। अब इस फ्यूमेरिक एसिड से एक पानी का मॉलिक्यूल जुड़ेगा, जब पानी का मॉलिक्यूल जुड़ेगा ये बन जाएगा मैलिक एसिड यानी मैलेट। अगला स्टेप क्या है? मैलेट यानी मैलिक एसिड, और यहाँ पे एंजाइम काम करेगा फ्यूमरेज, और फिर मैलिक एसिड से, ध्यान समझिएगा,
एक NADH मॉलिक्यूल निकलेगा, मतलब फिर वहीं पे 3 ATP बनेगा, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगेगा जब भी NADH लगता है, और मैलेट से बन जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA बनेगा। ये लास्ट प्रोडक्ट है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। उसके बाद फिर से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड दो भागों में टूटता है, यह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर से सिट्रेट बनाएगा और एस्टिल कोएंजाइम निकलेगा जो अगले रिएक्शन में भाग लेगा। यानी ये साइकिल लगातार चलती रहती है मेरे बच्चों, ये साइकिल लगातार चलती रहती है। ये हो गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एस्टिल कोएंजाइम में सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये साइकिल बार बार चलेगी, चक्की की तरह चलेगी, इसलिए इसको साइकिल कहते हैं। क्रेब्स साइकिल एक्चुअली इसमें किसमें होता है बेटा? क्रेब्स साइकिल जो कृपाल होता है ये ह्यूमंस में होता है, हमारे अंदर होता है। और ये क्रेब्स साइकिल बेसिकली जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर में जो पावर हाउस है, जो हमारे शरीर में जो पावर हाउस है, जो जिसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि इस साइकिल के द्वारा एटीपी बनता है, एटीपी किसके अंदर बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगा। ये क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कृपाल आपका। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं बच्चों की, इस ट्रिक से कैसे इसे आप याद करें। पटाखे बहुत बज रहे हैं, बनारस का रिवाज है कि यहाँ पे होलिका दहन की रात दिवाली बनाते हैं, पहले पटाखे जलाते हैं फिर होली खेलते हैं। कल यहाँ पे होली है, तो एक ट्रिक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक याद कर लीजिए, ट्रिक है, देखिए मैं आपको ट्रिक यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ट्रिक याद करिएगा। ट्रिक है केक इज ओके। केक ठीक है, मेरा बर्थडे है, आप मेरे लिए केक लेकर आएंगे, मैं कहूंगा केक ठीक है, कुछ और मंगा लो, थोड़ा सा ज्यादा लोग पार्टी में आए, ज्यादा केक मंगा लो, तो केक इज ओके, सो सेंट फ्यू मोर ओनली। याद करना मेरे बच्चों, ये ट्रिक है, मैं आपको याद करा रहा हूं, कैसे याद करोगे क्रेब्स साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, और एग्जाम में आने वाला निश्चित साइकिल है। 5 बार 6 बार इसको बनाइएगा, एंजाइम का नाम लिखिएगा, याद कीजिएगा, क्वेश्चन आना ही आना है 10 नंबर का, डेफिनेटली आना है, मैं लिख के दे रहा हूं। तो ठीक है, केक इज ओके सो सेंट फ्यू मोर ओनली। केक इज ओके सो सेंट फ्यू मोर ओनली। ठीक है, अब कृपाल ने अगला क्वेश्चन पूछा है कि किस समय में क्रेब्स साइकिल होती है। हमारे बॉडी में हमेशा 24 घंटे क्रेब्स साइकिल चलती रहती है मेरे बच्चे, क्योंकि हमारे शरीर को एटीपी हमेशा चाहिए होता है। हम काम करते हैं तब चाहिए होता है, जब काम नहीं कर रहे हो तब भी चाहिए होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन काम करते रहते हैं, हार्ट, लंग, किडनी, ब्रेन, इसलिए क्रेब्स साइकिल हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो अब ट्रिक क्या है? पहला है केक। तो केक में जो आपका ये केक वर्ड है, केक हो गया, इसका मतलब सिट्रेट, याद रखिएगा, केक से आपको सिट्रेट याद करना है। केक, केक से हो गया, सी से हो गया सिट्रेट, और एक मतलब है कोएंजाइम, यानी एस्टिल कोएंजाइम है, और सिट्रेट से हो गया सिट्रेट। पहला इज, इज मतलब आइसोसिट्रेट, याद रखिएगा। दूसरा है इज, केक इज, इज से हो गया आइसोसिट्रेट, याद हो गया। अब ओके, ओके से हो गया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक या अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ये तीसरा ओके। अब हो गया सो, सो मतलब देख रहे हैं एसओ, ओ मतलब कोएंजाइम, ये हो गया सक्सिनिल, याद रखिएगा, सो मतलब सक्सिनिल कोएंजाइम, एस से सक्सिनिल, ओ से कोएंजाइम, तो सो मतलब सक्सिनिल कोएंजाइम। क्लियर हो गया? याद हो रहा है? मजा आ रहा है? अगला है सेंट। सेंट का मतलब होता है सक्सिनिक एसिड। सेंट से याद क्या करोगे? सक्सिनिक एसिड। फिर फ्यू, फ्यू से फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमेरेट, फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमेरेट। मोर, मोर से हो गया मैलिक एसिड या मैलेट, और ओनली, ओनली से हो गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। याद हो गया? ये ट्रिक याद कर लेना मेरे बच्चों, बहुत काम की ट्रिक है। ये ट्रिक याद तो क्रेब्स साइकिल याद, और क्रेब्स साइकिल याद तो एंजाइम ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इससे याद करना बहुत जरूरी है। रिपीट कर रहा हूं, देखिए मैं आपको बिना देखे बताता हूं। ट्रिक है केक इज ओके सो सेंड फ्यू मोर ओनली। तो केक से हो गया सिट्रिक एसिड, इज से हो गया आइसोसिट्रिक एसिड, ओके से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सो से सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सेंट से सक्सिनिक एसिड, फ्यू से फ्यूमेरिक एसिड, मोर से मैलिक एसिड, ओनली से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया बच्चों, बस ये ट्रिक याद करके जाना।
और ये ट्रिक से ऑटोमेटिक आपको क्रेब्स साइकिल याद हो जाएगी, और ये क्रेब्स साइकिल बहुत जरूरी पार्ट है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल याद करना बहुत जरूरी पार्ट है, इसका आपको जरूरी है। ठीक है, ये याद हो गया। मेरे ख्याल से जितने लोग लाइव हैं मुझे बताइए ट्रिक कैसी लगी आपको, और 2 बार 3 बार इसको पढ़िएगा प्लीज। आपको मैं आपके लिए बहुत मुश्किल से ट्रिक लेकर आया हूं, और ये ट्रिक मुझे एक्चुअली मैंने बनाई नहीं है, मेरे गुरुजी थे जिनसे मैं पढ़ता था, कोचिंग करता था, उनका मैं नाम लेना चाहता हूँ। वो जेपी त्रिपाठी सर थे, जो इलाहाबाद में पीएमटी कोचिंग कराते हैं, बॉटनी के बहुत अच्छे टीचर हैं। उन्होंने मुझे ये याद कराया था, ये ट्रिक मैं आपको याद करा रहा हूँ। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने मेहनत नहीं की है, मेरे गुरुजी ने मुझे पढ़ाया था, मैं आपको पढ़ाया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल। दोस्तों याद हो गया। अब क्रेब्स साइकिल में कुछ हम इसके बात कर लेते हैं इनके एटीपी के बारे में। एटीपी कहां कितना लग रहा है? तो दोस्तों देखिए, जहां पे एक एनएडी से एनएडीएस बन रहा है, यानी इस स्टेप से 3 एटीपी निकलेगा। मैंने कहा तो एक एनएडी से एनएडीएस बनता है 3 एटीपी। जहां पे भी एनएडी से एनएडीएस बन रहा है, यहां पे भी 3 एटीपी। जहां पे जीडीपी से एटीपी बन रहा है, यहां पे 1 एटीपी। यहाँ पे एफएडीएस से एडीपी बन रहा है, यहाँ पे 2 एटीपी, एक एफएडी से 2 बनता है, और यहाँ पे भी 3 है। तो आप देख रहे कितना, 3 3 6 3 9 3 12, यहाँ पे आपको 12 एटीपी आपको दिख रही है एक साइकिल में। ठीक है, एक साइकिल में, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पूरी तरह से कन्वर्ट करने में 3 बार साइकिल को घूमना होता है। तो कितने एटीपी हो गई? 36 एटीपी। ठीक है, कितनी? 36 एटीपी। समझ आ रहा है? तो इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, कहां पे कितने एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे ट्रिक है, थैंक यू। तो ये हो गया पूरा का पूरा क्रेब साइकिल। बाकी इसके डिटेल्स में जरूरत नहीं जाने की, जब भी एग्जाम में पूछेगा क्रेब साइकिल को वैसे बना दीजिएगा बस। थ्योरी जरूरत नहीं लिखने की, थ्योरी में आपको जब नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें थ्योरी वगैरह लिखी रहेगी, क्या है, कैसा होता है, क्या नाम होता है, क्या बनता है, सब ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हो गया दोस्तों ओवरऑल हमारा क्रेब साइकिल। अब इसका कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में तीसरा स्टेप आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ईटीएस का, जो कि तीसरा पार्ट है। यानी इन सब से ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब से जो एनएडी एफएडी निकलता है, वो कहां से एटीपी बनाता है? वो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और वहां से एटीपी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आप सबको फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल होली है, कल आप लोग होली एंजॉय कीजिएगा, खेलिएगा, खाइएगा, मस्त रहिएगा, ठंडाई पीजिएगा बिना भांग वाली, भुजिया पापड़ खाइएगा, रंग लेके खूब होली खेलिएगा, कपड़े फाड़िएगा। और अगर शाम को आपको पढ़ने का मन होगा, और अगर आपको लगेगा कि क्योंकि मैं होली में घर नहीं जा रहा हूँ तो मैं फ्री रहूंगा, अगर आपको पढ़ने का मन हो तो व्हाट्सएप में बताइए कि मैं कल क्लास ले लूंगा, कल। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सब बाय और हैप्पी।